दोस्तों रात में हर तरफ अंधेरा होता है, पूरा आसमान काला दिखता है, लेकिन जैसे ही सुबह सूरज निकलता है आसमान नीला हो जाता है, हर तरफ रोशनी भर जाती है। लेकिन अंतरिक्ष के साथ ऐसा नहीं होता, वहाँ सूरज होने के बावजूद भी हर तरफ अंधेरा ही रहता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? जब सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी का आसमान नीला दिखाई दे सकता है, तो फिर अंतरिक्ष में मौजूद कई सूरज उसे रोशनी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की साइंस क्या है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द ऑर्बिट वर्ल्ड और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दरअसल आसमान का रंग नीला होने का मेन कारण पृथ्वी का वायुमंडल ही है। आपको पता होगा कि हमारा वायुमंडल अलग अलग गैसों के मिश्रण से बना हुआ है और इसके अलावा इसमें धूल के कण और अन्य सूक्ष्म पदार्थ भी शामिल होते हैं। दोस्तों आसमान का नीला दिखाई देने के पीछे सूर्य की किरणों का मुख्य रूप से योगदान होता है। सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 प्रकार के रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो आसानी से इन 7 रंगों को देखा जा सकता है। इन रंगों में है बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग। लेकिन इन सभी रंगों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। दोस्तों जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में मौजूद कणों से टकराता है और फिर प्रकाश या तो इन कणों के आर पार हो जाता है या फिर इन कणों द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। परावर्तित होने वाले रंगों में बैगनी, आसमानी और नीला रंग सबसे ज्यादा परावर्तित होता है क्योंकि इन रंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, जबकि हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है, जिससे ये कम परावर्तित होते हैं। इसलिए सूर्य का लाल रंग परावर्तित हुए बिना ही धरती पर पहुंच जाता है, लेकिन नीला रंग वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अणु, धूल के कण इत्यादि द्वारा ज्यादा परावर्तित या बिखर जाता है और बहुत देर तक वायुमंडल में बना रहता है। इसी बिखरे हुए नीले रंग के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। वहीं अंतरिक्ष में ना तो वायुमंडल है और ना ही प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष हमेशा काला दिखाई देता है। वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि बहुत से सिद्धांतों के जरिए करते हैं, जिसमें से एक प्रमुख सिद्धांत ओल्बर्ट्स पैराडॉक्स भी शामिल है। दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि ओल्बर्ट्स पैराडॉक्स के कारण ही हमारा ये अंतरिक्ष इतना ज्यादा अंधकारमय और काला दिखाई देता है। इस पैराडॉक्स के अनुसार हमारा पूरा ब्रह्मांड प्रकाश के गति से भी तेज चारों तरफ फैल रहा है। ब्रह्मांड के इतने तेजी से फैलने के कारण ही सुदूर आकाश गंगाओं से आने वाली प्रकाश की किरणें हम तक पहुंचने से पहले ही स्ट्रेस होकर इंफ्रारेड वेव, मैक्रोवेव और रेडियो वेव में बदल जा रही हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि हमारी आंखें इंफ्रारेड वेव, मैक्रोवेव और रेडियो वेव को देख नहीं सकती। यही वजह है कि हम इन आकाश गंगाओं से आने वाली रोशनी को नहीं देख पा रहे हैं और हमें ये अंतरिक्ष आज इतना काला दिखाई दे रहा है। दोस्तों इससे ये बात स्पष्ट होती है कि अंतरिक्ष में भी पृथ्वी की तरह वायुमंडल होता तो वहाँ भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता और संभवतः वहाँ भी आसमान का रंग नीला दिख सकता था। इसे एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि जब एक अंधेरे कमरे में हम टॉर्च जलाते हैं तो उसकी रोशनी हमारी आंखों में सीधी नहीं पहुंचती, लेकिन इसके बावजूद हमें पता होता है कि कमरे में टॉर्च की रोशनी फैल रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब टॉर्च की रोशनी कमरे में मौजूद धूल के कणों से टकराकर प्रतिबिंब बनाती है और वह प्रतिबिंब हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हमें महसूस होता है या दिखाई देता है कि कमरे में टॉर्च की रोशनी फैल रही है। सेम यही चीज अंतरिक्ष के साथ होती है। अंतरिक्ष में सूर्य की रोशनी जरूर होती है, लेकिन वहाँ ना तो वायुमंडल है और ना ही प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है। इसलिए हमारी आंखों को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।